Hello friends, welcome to our channel Intro to Karma. I am Anu. First of all, Happy Halloween to all of you. हमने लास्ट अपना एपिसोड निकाला था हेलोइन स्पेशल, जिसके अंदर की हमने स्प्रेड यूज़ किया था द ब्लैक कैट स्प्रेड। उसी कड़ी के अंदर यानी कि उसी एपिसोड के अंदर ही जो है हम चैप्टर 2 लेकर आए हैं आज आपके लिए एक नई रीडिंग, जिसका टाइटल है द विचेस ब्रूम टैरो स्प्रेड। और उसके बाद जो थर्ड हमारा जो चैप्टर होगा दैट इज़ द फाइनल वन, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डे एंड हेलोइन वीकेंड था और टुडे इज़ द हेलोइन डे। तो जो हमारा थर्ड जो चैप्टर है हमारा दैट इज़ कॉल्ड द डेथली हॉलोज। स्टे विद अस ताकि हम आपके साथ स्प्रेड्स निकालें और देखें अब क्या है लाइफ के अंदर, आगे क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमें यूनिवर्स। Thank you so much and do subscribe our channel with the bell icon to get the regular updates of our videos. Thank you. So we are shuffling the cards. Please, the universe, my guardian angel, my gurus, please आज का ऑफकोर्स आई एम लाइक टुडे इज़ द Halloween day, but I will not call the witches and the goblins and the creatures. I'll stay with my angels and with my gurus and my guardian angels, and of course हमारे संकट मोचन हनुमान जी। ये कार्ड पहले ही अनफोल्ड होके आ गया है। दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स। आई डोंट नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 6 ऑफ कप्स। आगे देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द विचेस ब्रूम स्प्रेड। ओके, तो जो हमारा पहला कार्ड आ रहा है इसके अंदर, वो हम किस चीज़ के लिए निकाल रहे हैं? वो हम निकाल रहे हैं करंट चैलेंजेस इन योर लव लाइफ। हमारा जो दूसरा कार्ड है वो हम अपने आप ही निकाल रहे हैं अ करंट चैलेंज इन योर करियर। जो हमारा थर्ड कार्ड है वो हम निकाल रहे हैं अ करंट चैलेंज इन योर हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल। और जो हमारा फोर्थ कार्ड है वो हम निकाल रहे हैं बैरियर्स टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन दीज चैलेंजेस। जो ये 3 चैलेंजेस है, चाहे वो आपके लव लाइफ हो, चाहे करियर लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, उससे जो है वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं और किस तरीके से हम इसको मूविंग फॉरवर्ड कर सकते हैं इन चैलेंजेस को। दिस इज़ आवर फोर्थ कार्ड। And the fifth card is in the witch's broom spread, that is a advice on getting the ball rolling for any of these challenges। यानी कि जो challenges हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, क्या उसका एक जो आप कहते हैं getting the ball rolling, किस तरीके से आप इसको ओवर पावर करके आगे इन challenges को पार करके आगे अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एंड द बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आया है आपका द 5 ऑफ वॉन्ड्स। और दूसरा जो हमारा एक स्प्रेड हुआ था, जो हमारा एक स्प्रेड करते हुए हमारा जो एक कार्ड जो गिर गया था, जो हमसे जो हुआ था, दैट इज़ द 6 ऑफ कप्स। आप ये देख सकते हैं, ये बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 कार्ड जो है वो है करंट चैलेंजेस इन योर लव लाइफ, एंड द कार्ड इज 10 ऑफ सॉर्ड्स। ये करंट चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में रिगार्डिंग योर लव लाइफ। सेकेंड कार्ड हम अनफोल्ड करते हैं द करंट चैलेंज इन योर करियर। क्या करियर के अंदर इस टाइम आप फेस कर रहे हैं, ये हमारा सेकंड कार्ड है। एंड द कार्ड इज द सन। देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आती हैं आपके लिए।
थर्ड जो है आपका वो है करंट चैलेंजेस ऑन योर हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल। आपके फिजिकल, इमोशनल और हेल्थ के जो चैलेंजेस आप लाइफ में इस टाइम ले रहे हैं उसके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं हमारे कार्ड्स। एंड द कार्ड इज द व्हील ऑफ द ईयर। उसके बाद जो फोर्थ हमारा कार्ड है वो है बैरियर्स टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन दीज चैलेंजेस। ओके, कौन से बैरियर्स हैं? टू ऑफ wands, barriers to moving forward on these challenges। देन उसके बाद आपका आता है एडवाइस। क्या है, क्या हमारे पूरे ओवरऑल स्प्रेड का जो है एडवाइस क्या दे रहे हैं हमारे यूनिवर्स, हमारे गार्जियन एंजल्स एंड आवर एंजल्स ऑन गेटिंग द बेल रोलिंग। किस तरीके से द शो मस्ट गो ऑन जिसको कहते हैं, वो क्या गाइड कर रहे हैं to getting the bell rolling for any of these kind of challenges। and the advice is Ace of Pentacles। जी, पहले तो आपके लव लाइफ के बारे में बात करते हैं कि आप कौन सी चैलेंजेस जो है इस टाइम पे आपके लव लाइफ में चल रहे हैं। आप में से बहुत, अभी हम और स्प्रेड्स में से भी निकाल के देखेंगे वैसे कि वाई इट्स लाइक ऐसा क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर मुझे इस तरीके की चीज़ एनर्जी नज़र आ रही है जिसमें कि बहुत लोग बहुत तरीके से जिसे कहते हैं बैक स्टैब्ड भी फील कर रहे हैं अपने आप को, एंड दे आर फीलिंग लाइक कुछ के रिलेशनशिप्स के अंदर बहुत टर्मोइल्स भी चल रहे हैं इस टाइम पे, स्पेशली इन द लव लाइफ ऑफ देयर। सो दे आर फीलिंग लाइक दिस इज़ द एंड ऑफ देयर लव लाइफ एंड वॉट एवर। अगर आप रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं इसमें, तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का आने का मतलब ये नहीं होता। अगर इसमें आप गौर से देखेंगे तो इट्स लाइक कि अ मैन इज़ लाइंग और 10 जो है सॉर्ड्स जो है उसके पीठ पे तनी हुई है। तो इट्स लाइक ही इज़ कि चारों तरफ से उसको सिर्फ घायल है। बट हम सब एक चीज़ नोटिस करना भूल जाते हैं, देयर इज़ अ फ्लावर ऑल्सो इन दिस साइड। आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये देखिए एक फ्लावर का पौधा भी यहाँ पर साथ में लगा हुआ है, यानी कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ। अगर लव लाइफ में कोई भी ऐसी सिचुएशन आई हुई है आपके, तो दैट डजेंट मीन कि ये यहाँ का एंड ही हो गया है। इसमें जो है आप ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ समथिंग न्यू ऑल्सो। सो गेट अप, यहीं पर ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है। आपको इस चीज़ से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आगे बढ़िए। देयर आर होप्स इन द लाइफ, जो होना था वो चीज़ हो गई है। डोंट लाइक दिस, दिस इज़ वॉट द कार्ड्स आर सेइंग टू अस। सेकेंड आपका आता है कि करंट चैलेंजेस इन योर करियर। द सन बहुत ही मेजर और बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। मैन मतलब एक बच्चा जिसको कह सकते हैं, वो एक घोड़े पे सवार है, एंड आप देख सकते हैं कि नीचे खूब सारे सनफ्लावर्स हैं, सन भी है, एक न्यू बिगनिंग है। चैलेंजेस आपके लाइफ में है कि आपने अभी लाइफ में कुछ नया प्लान करने की सोच रहे हैं अपना, एंड यू आर स्टिल इन डिलेमा कि इसको शुरू करूं नहीं करूं, क्या करूं, कैसा है, क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ की जब आप नई शुरुआत की बात करते हैं, तो नई शुरुआत का मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि एकदम से आपने उसको इन्वेस्ट किया किसी चीज़ के अंदर एंड यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स। यानी कि जो ये आपके सनफ्लावर्स का भी है, तो सनफ्लावर्स की एक जिससे कहते हैं उनकी एक नेचर होती है कि सुबह के टाइम पर आप देखते हैं कि वो बहुत खिलते हैं सूरज के साथ, सूरजमुखी के फूल, और उसके बाद जब तक शाम होती चली जाती है तो वो वापस बेंड हो जाते हैं। सेम इसी तरीके के आपके चैलेंजेस भी हैं कि कई बार हमारी लाइफ में, हमारे बिजनेसेस या हमारे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारी चीज़ें अप होती हैं, देन फिर डाउन होती हैं। बट अगेन जैसे सूरज उठता है हर दिन और सनफ्लावर्स जिसको कहते हैं खिलते हैं, आप घोड़े पे बैठे हैं, यानी कि आप अपना जो बिज़नेस या जो अपना आपका जो भी अगर आप किसी कहीं यहाँ जॉब कर रहे हैं, कुछ हैं, तो आप अपनी करेज बनाए रखिए। चैलेंजेस आपकी लाइफ में यही है कि आप इससे बाहर तभी निकलते हैं जब आप, क्योंकि आप क्या कहते हैं कि आपने कहा कि हर चीज़ जिसको कह सकते हैं ना पाना है, वो हर चीज़ पाना नहीं होता। कि जिस तरह से सूरज का भी
डूबने को हम डूबना नहीं कहते, क्योंकि अगर ये यहाँ डूबता है तो किसी और जगह पे वो उगता भी है। तो सूरज जिस तरह से निरंतर काम करता रहता है, उसी तरीके से आपको भी अपनी लाइफ के अंदर निरंतर काम करना है। लगातार आपको अपने वर्किंग और अपने एफर्ट्स डालने हैं ताकि ये फूल वाले फूल खिल सकें। यही आपके चैलेंजेस हैं कि अगर आप घोड़े पे बैठ चुके हैं तो लुक फॉरवर्ड। अब टाइम नहीं है आपके पास कि आप इसके अंदर वापस चैलेंजेस को इस तरीके से लेके चलें। तीसरी चीज़ आती है आपके करंट चैलेंज इन योर हेल्थ, फिजिकल एंड इमोशनल। जब आप फिजिकल और इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं तो आपका आया है व्हील ऑफ द ईयर। गिव टाइम टू, बिकॉज एवरीथिंग इज टर्निंग इन योर फेवर। तो हेल्थ जब कार्ड आपका ये आता है व्हील ऑफ द ईयर का कार्ड, तो आपका यही आ रहा है कि गिव टाइम टू योर सेल्फ। कई बार हम लोग अपनी ज़िंदगी, देखो देयर इज़ अ कप, देयर आर पेंटिकल्स, देयर आर वॉन्ड्स, देयर आर सॉर्ड्स, ये हमारे ज़िंदगी के चक्र ही हैं। कभी कभी हम इमोशनली बहुत ड्रेन्ड हो जाते हैं, कभी कभी पैसे फाइनेंसिस को लेके बहुत ड्रेन्ड हो रहे होते हैं, कभी कभी जिसे कहते हैं कुछ चीज़ों का नई इन्वेस्टमेंट है। कई बार हमें जो है समथिंग लाइक अ सॉर्ड, तो उसका भी सामना कर पाते, जिसको कहते हैं हम कटिंग। सॉर्ड का काम होता है कटिंग करने का। तो जब समय का पहिया घूमता है तो इट्स लाइक कि आज अगर ये इमोशंस है तो कल ये भी हो सकते हैं, कल ये होगा तो परसों। यही आपके चैलेंजेस हैं जिससे आपको ओवरकम करना है। ओनली देन, अगर आपका ऑटम सीजन आता है तो ऑफकोर्स थोड़ा सा धैर्य रखिए, स्प्रिंग भी आएगा। अगर समर सीजन आया है तो ऑफकोर्स विंटर्स भी आएंगे। तो ये समय का पहिया है जो कि आपके यही चैलेंजेस को दिखाना है कि आपने हार नहीं माननी है। समय का पहिया आपकी फेवर के अंदर चला हुआ है। वेट इस चीज़ के लिए कि आपका समय कब आ रहा है अच्छा। देन उसके बाद आपका स्प्रेड आता है फॉर बैरियर्स टू मूविंग फॉरवर्ड ऑन दीज चैलेंजेस। दैट इज़ व्हाट यू कॉल द 2 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम चाहते ना चाहते, कई चीज़ें हमारे बेहद नज़दीक होती हैं, लेकिन हम उन्हें देखते नहीं क्योंकि हम बहुत दूर की सोच रहे होते हैं। जबकि शायद जो वर्ड है, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इसके कंधे पे वर्ड है एंड ये 2 वॉन्ड्स लेके खड़ा हुआ है। इसमें आप ये चीज़ कह सकते हैं कि वॉन्ड्स का मतलब यहाँ पर आपका रिलेशनशिप्स और इमोशंस का भी आ जाता है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग in front of a river and the hills and all, and he is watching very far something, he is looking for a change in his life कि क्या चीज़ें हों, किस तरीके से मैनेज हो। शायद कोई चीज़ अच्छी जो है एक दूर से मुझे देखे, लेकिन कई बार हम अपना सिर्फ वर्ड जो हमारी दुनिया है उसी की तरफ हम ध्यान देना जो है बंद कर देते हैं। हम देखते ही नहीं है कि हमारे नज़दीक में, और इसीलिए हमारे जो लव रिलेशनशिप्स भी होते हैं हम उसको गैप पे लेके आ जाते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर 2 डंडों के बीच में फासला भी है किसी तरीके से। तो यही आपका है कि ये फासले को नज़दीक लाना है। द वर्ड इज़ इन योर हैंड, स्टॉप लुकिंग दी फादर साइड, लुक इनसाइड। तो आप आपकी यही आपको आपके फिज़िकल, आपके जितने भी जिसे कह सकते हैं कि आपको मूव फॉरवर्ड करने के लिए जो है ये कार्ड आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि लुक इनसाइड। बहुत दूर की मत सोचिए। कभी कभी ज़िंदगी, कभी कभी जिसे कहते हैं कि वर्ड आपके नज़दीक है, आपके रिलेशनशिप्स आपके नज़दीक हैं, बट शायद हम बहुत दूर देख रहे होते हैं। तो वो दूर नहीं देखिए, नज़दीक देखिए। देन उसके बाद आपका आता है एडवाइस क्या है ऑन गेटिंग द बॉल रोलिंग फॉर एनी ऑफ दीज चैलेंज। तो आपको चैलेंजेस जो है उसके लिए एडवाइस क्या दी जा रही है कि जिससे कि आप गेटिंग द बॉल रोलिंग क्या हुआ, एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि कुछ प्लान्स, कुछ चीज़ें आपने अपने माइंड में रखी हुई हैं, तो उसको माइंड में रखने का टाइम नहीं है। इट्स योर टाइम टू इन्वेस्ट इन दोज इमोशंस। अगर आप अपने हेल्थ को लेके थोड़े चिंतित हो रहे हैं, देन दिस इज़ अ बिगनिंग कार्ड कि आप अब इस टाइम पे उठिए, आगे की तरफ देखिए। अभी न्यू बिगनिंग्स आने का टाइम हो गया है। और दूसरी चीज़ ये है आपका कि आपके अगर आप फाइनेंशियल कहीं पर किसी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इट्स टाइम कि आप इसको
शुरू करिए। अगर आपके माइंड में किसी तरीके की कोई प्लानिंग्स चल रही हैं तो बैठे मत रहिए। इट्स टाइम कि आप इसे अपने प्लान्स को, अपने जितने भी आपने वो बनाए हुए हैं, अपने कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें चाहे अगर आप किसी को प्रपोज करने के मूड में भी हैं, कोई आपको अच्छा लग रहा है, ये आपके लव लाइफ सबसे कनेक्टेड है आपका, तो इट्स टाइम फॉर यू टू गो अहेड। बात करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ के अंदर। तो ये जो थे हमारे विचेस ब्रूम के कार्ड थे। अब आपको ये बताती हूँ कि 5 ऑफ वंस और 6 ऑफ कप्स जो हमारा अनफोल्ड हो गया था कार्ड, अगेन इसी से कनेक्टेड आया है। 5 ऑफ वंस का आप ये देख रहे होंगे कि एक योद्धा है, लड़ रहा है चारों तरफ उसके, और योद्धा यानी कि एज अ योद्धा जो है आपको अपने जीत को हासिल करना है और आपको किसी तरीके से भी लड़ के अपनी उन चीज़ों को हासिल करना है। यही 5 ऑफ वंड्स भी आपको बता रहे हैं। और ये आपको 6 ऑफ वंड्स इमोशंस का कार्ड भी अगेन, 6 ऑफ कप्स अगेन आपका इमोशंस का कार्ड भी आ गया है वापस यहाँ पे। ये देखिए कि जो भी आपके प्लान्स हैं उसे पूरे करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच आज की हमारी विचेस ब्रूम की रीडिंग के लिए।